हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आपका ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और ये वीडियो है एक्सपेक्टेड वेटेज को लेके, सब्जेक्ट वाइज क्या रहेगा आने वाले पेपर में यूपीएससी यूपीएफओ के। तो वैसे तो ये सबको आपको पता है कि क्या इसमें वेटेज रहता है। फिर भी मतलब जो एक्सपेक्टेड है वो भी हम सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे थे इसलिए मैं इसको डिटेल वाइज बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट का क्या एक्सपेक्टेड है। देखिए, यूपीएससी करने में तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक जनरल जो पैटर्न है उस हिसाब से हम बात करेंगे इस पेपर को लेके कि क्या इसका जनरल पैटर्न है, एक्सपेक्टेड वेटेज सब्जेक्ट वाइज क्या रहेगा इसमें 5 सितंबर के लिए। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हैं जो बहुत मुश्किल है इनका वेटेज चेंज होना, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश का फिक्स है 20 क्वेश्चंस का वेटेज, चाहे एपीएफसी हो, ईपीएफओ हो, या जो सी सेट का पेपर है, या जितने भी यूपीएससी सीडीएस एनडीए जितने पेपर लेती है उसमें इंग्लिश का एक पर्टिकुलर पोर्शन फिक्स है उसका कि वो उसको लेना ही है। क्योंकि अगर यूपीएससी में बंदा आ रहा है सेलेक्ट होके तो उसको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस हिसाब से। तो 20 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पर रहता है। अब इसके अंदर क्या रहेगा वो अगर बात करनी है तो फिर आप बोल दीजिएगा, उसके लिए डिटेल एक वीडियो बनाना पड़ेगा किसके अंदर क्या क्या। वो भी हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वो चीज तो फिर यूपीएससी के पूरे दायरे में है, वो कुछ भी चेंज कर सकती है। ठीक है। इसके बाद है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके थोड़ा सा वेटेज कम हो सकता है, बाकी जहां तक है 10 ही रहेंगे। थोड़ा सा वेटेज अगर कम होता है तो 8 से 10 के बीच में वेरी कर सकता है, बाकी पूरा ही रहेगा। फिर इसका वेटेज और कहीं से पूरा, जैसे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएं, अगर किसी का भी पोर्शन कम होता है किसी भी सब्जेक्ट का तो वो करंट अफेयर्स को ही जाता है। तो ध्यान रखें कि जनरल साइंस में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, मोस्टली इसके 10 के आसपास ही रहेंगे क्वेश्चन। कंप्यूटर में कोई चेंज की संभावना मुझे लगती नहीं है, 5 क्वेश्चन ही रहेंगे जो बेसिक रहते हैं। ठीक है, वो भी एक फिक्स क्राइटेरिया है कि बस आने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं एज अ क्वालिफाइंग टाइप से। मैथ्स और रीजनिंग में अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे एक दो क्वेश्चन मैथ्स के निकाल के रीजनिंग को दिए जाते हैं, तब भी इनका जो पोर्शन है मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के वो 15 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि ये भी एक लगभग फिक्स पैटर्न है। एप्टीट्यूड पार्ट इसको मान लीजिए फर्स्ट स्लाइड को आप, कि ये एक एप्टीट्यूड पार्ट की स्लाइड है। एप्टीट्यूड पार्ट 50 नंबर आपके 120 में से कैरी कर रहा है। तो वो मोटा मोटा जो ये स्लाइड आपके सामने है इसी तरीके से इसमें एप्टीट्यूड में बहुत ही कम चेंज की संभावना रहती है। 50 क्वेश्चन इसके फिक्स हैं। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन मैथ से निकाल के रीजनिंग को दे दिया, साइंस से निकाल के किसी और को दे दिया, बाकी मतलब 50 क्वेश्चन लगभग 49 50 51, मतलब बिल्कुल इसके आसपास 50 क्वेश्चन आप बिल्कुल लेके चलिए एप्टीट्यूड में, आपके फिक्स हैं यहाँ से। ठीक है। और इसको आप कितना कन्वर्ट कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। इसके बाद में जो हमारा स्पेशल ईपीएफओ का पार्ट आ जाता है उसकी बात करें, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज में आप ध्यान रखें कि 17 से लेके 19 के बीच में क्वेश्चन, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट ये कवर करता है और आगे जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तब भी आपको यही सब सीखना है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सबसे बड़ा इस एग्जाम का पार्ट है इंग्लिश के बाद में। तो 17 से 19 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड रहते हैं। इसमें एक्ट भी आते हैं, इसमें पॉलिटी भी आती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, और इसमें थ्योरी पार्ट पियाली घोष भी आती है। ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के 17 से 19 क्वेश्चन रहते हैं। सोशल सिक्योरिटी का पोर्शन अगर आप अलग से देखें, जैसे कौन सी सोशल सिक्योरिटी के, इसमें स्कीम्स नहीं है, ध्यान रखें, स्कीम्स को करंट अफेयर्स में ही मैंने लिया है। ये सोशल सिक्योरिटी जो लिखा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी का बेसिक थ्योरी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका वेटेज बहुत कम रहता है, 1 से 2, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रह सकता है। उसमें जो जैसे पिछली बार लॉर्ड बीवरेज का आ गया था, या फिर कुछ सोशल सिक्योरिटी का पर्टिकुलर कुछ किसी ने कहा है तो वो पूछ लिया, इस तरह की चीजें जो है बहुत कम रहती हैं। 1 से 2 क्वेश्चन का, 2 मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो पोर्शन है पूरा मिला के मान लीजिए आईआर एसएस को भी मिला लेते हैं अगर आप आईआर में, तो ये 20 क्वेश्चन के आसपास पूरा बनाता है। और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल 12 से 14 क्वेश्चन, अगर आप इसमें से कम करके किसी और को भी देंगे तो टोटल, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है कि टोटल वही रहता है। आईआरएसएस और जीएपी जो स्पेशल पार्ट है, इसका टोटल वेटेज जो है वो 32 से 33 के बीच में रहता है। ठीक है, ये इतना ही रहेगा। मीन्स ऊपर वाली आप ले लीजिए टोटल 50 रहेगा, नीचे वाली ले लीजिए टोटल 32 33 रहेगा। ठीक है, तो टोटल फिक्स रहता है। थोड़ा बहुत चेंजेस एक दो केस में हो सकते हैं, बाकी मोस्टली यही रहता है। इसके बाद में हम बात करें जो स्टैटिक पार्ट है यूपीएससी का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा एप्टीट्यूड पार्ट, इसके बाद में इस पेपर का स्पेशल पार्ट, और इसके बाद में जो जनरल पार्ट है
यूपीएससी का, वो अगर हम देख रहे हैं तो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ये किसी भी यूपीएससी के पेपर में आते हैं। ठीक है, ये जनरल पार्ट है, उसका बेसिक पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए कि पॉलिटी और इकोनॉमी, इसमें से पिछली बार लगभग बराबर क्वेश्चन थे, मिला के 10 थे। तो मिला के जो इनका वेटेज है ऐड करके वो तो सेम रहेगा पॉलिटी इकोनॉमी का। ठीक है, वो तो सेम रहने की पूरी पूरी चांसेस है कि भाई सेम टोटल में रह जाता है, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़े क्वेश्चन इकोनॉमी के हटा के पॉलिटी को दे दी जाए, क्योंकि पॉलिटी की संभावना बढ़ने की कि पॉलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो वो बढ़ेगी कहाँ से, इकोनॉमिक क्वेश्चन निकाल के दे दिए या फिर पॉलिटी के निकाल के इकोनॉमी को दे दिए। तो इनमें थोड़ा बहुत स्विच हो सकता है, लेकिन जो मतलब टोटल है वो टोटल 10 ही रहेगा, 10-11 इसी रेंज में टोटल इनका घूमेगा। तो टोटल पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि जब आप लास्ट एग्जाम देके बाहर आएंगे और आपको वेटेज बहुत सारे लोग अलग अलग बताएंगे यूट्यूब चैनल्स पे और कोचिंग्स में, तो एक चीज होती है मिसलेनियस, जो हर किसी के पोर्शन में एग्जिस्ट करती है। वो मिसलेनियस जो है उसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड एग्जाम से पहले का है, तो आपको समझ में नहीं आएगा मिसलेनियस क्या है। वो जब आप पेपर देंगे तब आपको समझ में आएगा कि मिसलेनियस क्या होता है। उसको हम कहीं डिफाइन नहीं कर सकते, वो किसी भी सब्जेक्ट से आ सकता है। तो वो चीज डिफाइन ना करने की वजह से मैंने पूरा लिया है। तो थोड़ा बहुत मिसलेनियस को भी चला जाता है, एक दो क्वेश्चन। बाकी जो पूरा सिनेरियो है वो इसी तरह का रहता है, इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो पॉलिटी इकोनॉमी टोटल में अगर करेंगे 10 क्वेश्चन ही रहेगा। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पोर्शन कम हो सकता है, जैसे 15 से घट के 12-13 पे आ सकता है, और उसको उसका बचा हुआ करंट अफेयर्स को दिया जा सकता है, पॉलिटी को दिया जा सकता है। यानी ओवरऑल देखेंगे तो स्टैटिक पोर्शन फिक्स, एप्टीट्यूड पोर्शन फिक्स और स्पेशल पोर्शन फिक्स। एप्टीट्यूड पोर्शन की बात करेंगे 50 क्वेश्चन, अगर हम बात करें स्पेशल की 32-33 क्वेश्चन, और स्टैटिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूपीएससी का उसकी बात करें तो बचे हुए जो 36 क्वेश्चन है, 35, 36, 37 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बचे हुए यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि करंट अफेयर्स को देखें तो करंट अफेयर्स 10 से 12 है, लेकिन ये 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। 10 से नीचे नहीं होगा, 10 के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि पूरा आपको एक साथ मिलेगा, आप उसे करंट अफेयर मानोगे। ये पॉलिटी में भी घुसता है, ये इकोनॉमी में भी घुसता है, ये सब जगह घुसता है, ये सब जगह रोल प्ले करता है। और जहां भी चीजें, एक भी क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट का कम होता है, चाहे वो अकाउंटिंग हो, आईआर हो, सबके वेटेज इसके पास जाते हैं। करंट से बहुत कुछ यूपीएससी लेती है, और यहाँ पे जो करंट आएगी वो पूरी 2020 की आएगी। ठीक है, इसे यहाँ पे जो करंट शब्द का मैं यूज कर रहा हूँ उसका मतलब है 2020। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है कि जो ओवरऑल वेटेज है वो 120 क्वेश्चन उनको बनाने हैं, इसलिए ओवरऑल वेटेज घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो पोर्शन वाइज देखें तो इस तरीके से डिवाइड कुछ होता है कि जो टोटल है वो सेम रह जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ इसमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। तो टिल देन गुड बाय, जय हिंद।